हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत अभिनंदन है प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस सेशन में। और हमारा जो सेशन है वो फिफ्थ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो दो बुक हैं जो कि अभी मार्केट में आई हैं और जिसके राइटर जो हैं अशोक मालवा जी हैं, उनकी बुक को जो है प्रिफर्ड करते हुए हमने जो है क्वेश्चन बनाए हैं। और इसी बुक के जो है मैं 51 जो है सीरीज आपको लूँगा, जिसकी 5 नंबर सीरीज है, जिसमें हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस। अब इसमें मैंने क्या है, क्योंकि अभी आपका जो है कृषि अधिकारी का एग्जाम है, तो मैंने क्या है कुछ 4 क्वेश्चन जो हैं, 4 क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से और ऐड किए हैं, वो भी करंट के इसमें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि आप ओनली इन इसी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, चाहे वो आप साइट कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंडिया के किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 100% आपके लिए वरदान क्लास है। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा जो है एक बार चेक कीजिए, फिर हम हमारी जो क्वालिटी है उसको देख लेते हैं। चलिए, हाँ भाई। अब देखिए, ये आप जो है इसको आपको मैच करना है कि इसमें किस प्रकार से जो है क्या आंसर रहेगा, इसको मैच करेंगे, है ना भाई। आपने जो है वीडियो पॉज करके मैच कर लिया होगा। अब देखिए, पेरोसिस, पेरोसिस ये होता है मैग्नीज की डेफिशिएंसी से, ये ध्यान रखना है। इसकी डेफिशिएंसी से, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होता है। पैरा क्रेटोसिस, क्रेटोसिस होता है जेडेन की डेफिशिएंसी से। डेड नाला, डेड नाला हो, ये होता है सेलिनियम टॉक्सिसिटी से। और स्टिवलैम डिजीज होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। इसके अलावा सेलिनियम टॉक्सिसिटी से जो है डेड नाला डिजीज हुआ। इसके अलावा जो है एल्कली, एल्कली डिजीज है, वो किससे होती है, सेलिनियम टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। ये भी आपको याद रखना है, डेड नाला है ना। और इसके अलावा जो है और बताइए, आपको जो है किसी को पता हो तो, एक और होती है ब्लाइंड स्टेडर्स, है ना। क्या होती है, ब्लाइंड, ब्लाइंड स्टेडर्स। तो ये आपको याद रखना है कि सेलिनियम टॉक्सिसिटी की वजह से, टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, डेफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। अब स्टिव लिम्ड डिजीज जो है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपने सुना होगा नाम, है ना, क्रेजी, क्रेजी चिट डिजीज, क्रेजी चिट डिजीज विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा स्टिमुलम डिजीज को जो है वाइट मसल्स डिजीज भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाइट मसल्स डिजीज क्या है भाई, तो ये भी याद रखना है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है। इसको जो है आप अंडरलाइन कीजिए, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ था कि विटामिन ई, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से एनसेफेलो, एनसेफेलो मालेशिया, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। एनसेफेलो, सेफेलो मालेशिया, ये ऑप्शन में आ जाए तो ये भाई आपको जो है करना रहेगा। पैराकीटोसिस जो है जेडन की डेफिशिएंसी से, तो ये सब जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एमएन की डेफिशिएंसी आई है, तो एमएन की डेफिशिएंसी से एक तो पेरोसिस, इसके अलावा स्लिप्ड, एक और है स्लिप्ड टेंडम इन चिकन, ये ध्यान रखना है। क्या है, स्लिप्ड टेंडम इन चिकन। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेडन में, जेडन में तो आपको देखो, जेडन में क्या याद रखना है, एक तो पैरा जो है क्रेटोसिस, है ना, जो कि सुअर में होता, सुअर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जेडन की डेफिशिएंसी से गाय में हाइपर क्रेटोसिस, ये भी देखने को मिलता है। मुर्गियों में स्वेलन हॉट सिंड्रोम, ये ध्यान रखना है ना, जेडन डेफिशिएंसी मुर्गियों में, यानी कि
जो पोल्ट्री है उसमें, मुर्गियों में स्वेलन हॉट सिंड्रोम, ये याद रखना है। क्लियर है, कर लोगे भाई, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वेलन हॉट सिंड्रोम जो है, जो टिस्टी डेफिशिएंसी, जेड की डेफिशिएंसी, क्लियर है। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना। है ना भाई, आपके लिए देखो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं, आप शेयर करते हो, आप हमें मोटिवेट करते हो, तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। लास्ट क्लास जो 4 नंबर क्लास थी, आप उसके क्वेश्चन आपने देखे होंगे, इस क्लास के भी आप क्वेश्चन देखना, है ना। क्वेश्चन देख के तो लाइक कर देना भाई, कि हाँ भाई सर ने मेहनत की है, मैंने कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठाए, खुद ने बनाए हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या रहेगा, एक बार आप इसमें आंसर बताइए। मैं साइड में हो गया हूँ, चलिए भाई। हाँ, आंसर आपने सोच लिया होगा। देखो एक बार पॉज कर लो वीडियो को। अब देखो, एक तरफ है वाइट लेडहॉर्न, वाइट लेडहॉर्न जो है इटली की है, रोड आइसलैंड रोड, ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड की रहती है। रेड कॉर्निस इंग्लैंड की है। प्रतापधन जो है ये डिफरेंट ब्रीड हैं। प्रतापधन की बात करें तो प्रतापधन को जो है, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है उसने बनाया है कि नहीं है, ये ब्रीड है प्रतापधन, है ना। और ट्रिपल क्रॉस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, ट्रिपल क्रॉस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री वो कौन सी आ जाएगी, वो प्रतापधनी ही है ना। इसका क्वेश्चन आएगा ट्रिपल क्रॉस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, इसका क्वेश्चन भी आएगा आगे, वो मैं आपको जो है क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन कौन सा ट्रिपल क्रॉस है, ये आगे अभी क्वेश्चन आ जाएगा। वाइट लेग हॉर्न, वाइट लेग हॉर्न क्या है, सबसे ज़्यादा अंडे देती है, तो अंडे का देख लो आप कहाँ पर है, हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग, यानी कि अंडे देती है वाइट लेग हॉर्न, ये हो गया। रोड आइसलैंड रेड, बेस्ट डुअल पर्पज जो है ब्रीड हो रही है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट एंड बेस्ट मीट, तो वो रेड कॉर्निस का होता है। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड किस में, इसमें है, फर्स्ट इसमें है, फोर्थ इसमें है, और थर्ड इसमें है। तो आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है आपसे। इसके अलावा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे इंग्लिश जो है, इंग्लिश ब्रीड कौन सी होती है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन आता है। इंग्लिश ब्रीड कौन सी होती है, मेडिटेरियन ब्रीड जो है कौन सी होती है ना। ये सब जो है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। अमेरिकन ब्रीड कौन सी होती है भाई, जैसे रोड आइसलैंड रेड है, ये कैसी होती है, ये अमेरिकन ब्रीड होती है, कैसी होती है, अमेरिकन ब्रीड होती है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ये मेडिटेरियन होती है ना, ये इंग्लिश ब्रीड होती है। तो ये सब चीज़ जो है आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलो, है ना। ये आप जो है स्क्रीन शॉट ले लें इसका। बाकी इसमें जैसे और थोड़ा याद रख लेना, कड़कनाथ काला मांस होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका कड़कनाथ का, जो मध्य प्रदेश के झाबुआ में, असील, असील का भी आपने नाम सुना होगा। असील जो है ये फाइटिंग लड़ाकू जो है, क्या है, लड़ाकू जो है नस्ल होती है, ये ध्यान रखना है आपको। लखनऊ यूपी की है असील। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है ना। चलिए भाई, ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है। देखिए, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो है प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है दूध की उपलब्धता की बात हो रही है। लेकिन ये जो डेटा है, ये भाई याद रखने, ये कब का पूछा है मैंने, 2023-24 का डेटा है। और ये जो डेटा है वो रिलीज हुआ था 26 नवंबर, कब भाई, 26 नवंबर 2024 को ये डेटा। क्योंकि आपको पता है 26 नवंबर को क्या है, हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी का जन्मदिन है, तो नेशनल मिल्क डे जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इसी दिन जो है ये डेटा रिलीज हुआ था। और यदि दूध प्रति व्यक्ति की बात करें तो 1171 ग्राम है, याद रखना है, कितना है, 1171 ग्राम। यदि हम इस आधार पे देखें तो भाई राजस्थान का, राजस्थान का क्वेश्चन बनता है नया, नया क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता यानी कि मिल्क अवेलेबिलिटी, दुग्ध उपलब्धता के आधार पर कौन सा स्थान है। चलो कोई ना, हिंदी में लिख दिया है ना, यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन राजस्थान, मतलब राजस्थान का पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी के आधार पर जो है कौन सा स्थान है। तो देखिए याद रखना है, इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड, यानी कि कौन सा स्थान है, सेकंड, है ना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करें तो याद रखना है 1200 जो है 1245, ये है पंजाब का, ये किसका है, पंजाब का। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर जो है राजस्थान में है, और थर्ड नंबर पर जो है हरियाणा 1105, है ना, क्या है भाई, हरियाणा 1105 के आसपास है। चलो कोई ना, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। चलिए ये आपको याद रखना है। तो अपने को तो काम इससे ही है कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा है। अच्छा एक और खास बात यहाँ पर जो है, राजस्थान में जो है यदि मैं डेटा की बात करूं, डेटा 2023-24 इसके अकॉर्डिंग जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है, दूध उत्पादन जो है कितना हुआ भाई, तो ये हुआ है 34.77, है ना, 733, हाँ 34.733, ये ध्यान रखना है। तो ये मिलियन टन क्या है, इतना जो है राजस्थान में क्या हुआ भाई, दूध उत्पादन हुआ है, किस नए आंकड़ों के आधार पर, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए ये ध्यान रखना है आपको, बाकी तो और ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है ना। बाकी भारत में यदि बात करें तो भारत का तो शायद ही आपसे पूछे, है ना, फिर भी आपको याद रखना है 239.30 इन इंडिया, इन इंडिया 239.80, ये ध्यान रखना है ना, 239.80 जो है मिलियन टन जो है, इतना दूध उत्पादन किस में हुआ है, इंडिया में हुआ है। इंडिया की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें तो 47 ग्राम है, 47 ग्राम, ये ध्यान रखना है भारत की। जैसे अभी हमने देखी ना 1171 जो है राजस्थान की, ऐसे ही भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 478 ग्राम है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो इसको आप लिखें, है ना, तो ये याद रखना है। दूसरा दूध उपलब्धता में यानी कि दूध उत्पादन के आधार पर, है ना, तो ये याद रखना है राजस्थान का जो है मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है, सेकंड पोजीशन। देखिए मिल्क उत्पादन, दूध उत्पादन में यदि पोजीशन की बात करें तो दूध उत्पादन में राजस्थान का सेकंड स्थान है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। और फर्स्ट स्थान किसका है, यूपी का। फर्स्ट कौन है भाई, यूपी है ना, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड पोजीशन है। यदि हम बात करें कि जो भी भारत का भारत में जो कुल दूध उत्पादन हो रहा है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो ये याद रखना है, ये पूरा कितना हो जाएगा, 14.51%, है ना। ये इस दूध उत्पादन का कितना है, ये भारत के कुल दूध उत्पादन का 14.58% है राजस्थान, ये ध्यान रखना है। प्रतिशतता के आधार पर पूछ रही कि भाई बताओ भारत में कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत भागीदारी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो याद रखना है 14.51% भागीदारी है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में जो है मिल्क प्रोडक्शन 34.733 मिलियन टन, राजस्थान में मिल्क प्रोडक्शन में पोजीशन सेकंड, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितनी 1171 यानी कि 1171, और पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी में पोजीशन तो वो सेकंड पोजीशन है। ये लो आपका काम हो गया, आपका पूरा करंट है ना। अब मिल्क का पूरा डेटा हो गया आपका, देखो इस लगे हाथ जो है पूरा डेटा हो गया, और तो ज़्यादा इसमें जो है आपसे पूछा नहीं जाएगा,
है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी भारत में तो डेटा मुश्किल ही है, पर भारत में फिर भी एक चीज़ याद रखना है छोटी सी, कि जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है ना, ये जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है मैक्सिमम जो है, जो हमारी बफेलो, और बफेलो जो है, बफेलो भी कौन सी, इंडिजीनस, तो इंडिजीनस बफेलो की जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी है। जितना दूध उत्पादन हो रहा है उस दूध उत्पादन में यदि मैं एनिमल वाइज यदि मैं कंट्रीब्यूट करूं, तो कंट्रीब्यूशन बफेलो, इंडिजिनस जो बफेलो है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, जो कि कितना है 31.49, यानी कि भैंस के द्वारा सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो है संकर गाय, यानी कि काव, क्रॉस ब्रीड काव है, फिर बफेलो नॉन डिस्ट्रिप्ट है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये जो है क्लास है वो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, रिकॉर्ड करके मैं आपको डालूंगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग MCQ 01 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूँगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। एग्जाम बेस्ड क्लास को मैं लेके आऊँगा, लाइव नहीं रहेगी भाई, ये लाइव नहीं है ना, ये ध्यान रखें, ये हम लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको डालेंगे। तो बेस्ट क्लास है, इसको भी देखना है ना, तो चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो आप। ये हमारा साइट कृषि अधिकारी का कोर्स है जिसको आपको लेना होगा। यदि आप साइट कृषि अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप लीजिए, नहीं बनना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, चलिए भाई। हाँ भाई, आ जाइए। रामपुर बुशैर, रामपुर बुशैर जो है नेटिव ट्रैट, देखिए जो रामपुर बुशैर ब्रीड है, सबसे पहली बात तो रामपुर बुशैर जो है किसकी ब्रीड है, सीप, यानी कि भेड़ की ब्रीड है। अब इसमें जो है क्या है, नेटिव ट्रैट पूछा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। अब आपके दिमाग में, मुझे पता है जब रामपुर बुशैर की बात करें तो एक ही आपके दिमाग में आएगा जो कि आपका गलत है। हाँ, आपका गलत है, ये है हिमाचल प्रदेश। याद रखना है, रामपुर बुशैर है वो हिमाचल प्रदेश की है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सीप की जो है एक होती है गद्दी ब्रीड, गद्दी ब्रीड, ये गद्दी ब्रीड है, और रामपुर बुशैर है, ये दोनों की दोनों क्या हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। गद्दी ब्रीड और रामपुर बुशैर दोनों के दोनों क्या हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की जो है, जैसे भाटरबाल, जम्मू एंड कश्मीर की भाटरबाल है, ये याद रखना है, भाटरबाल। भाटरबाल से जो है लोई, लोई जो है प्राप्त होती है ना, एक प्रकार की ऊन रहती है जिसे हम लोई कहते हैं, वो प्राप्त होती है भाटरबाल से। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की जो है भाटरबाल के अलावा चैनथंडी, है ना, जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, एक है चैनथंडी। ये चैनथंडी हुई, गद्दी हुई, ये बकरी में भी पढ़ते हैं, गोट में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं। तो भाटरबाल कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। चैनथंडी जो है कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की। गद्दी और रामपुर बुशैर कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा गुरेज एक है जम्मू एंड कश्मीर की जो है गुरेज, ये ध्यान रखना है, गुरेज जो है कहाँ की है भाई, जम्मू एंड कश्मीर की, ये आपको याद रखना है ना। इसके अलावा कारनाहा, कारनाहा क्या कहेंगे अब इसे, ये नहीं पता मुझे प्रोनाउंस क्या करते हैं वहाँ, बाकी KARNAH है ना, ये भी ब्रीड है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर की है, किसकी है भाई, सीप की ब्रीड होती है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में तो देखो बहुत हैं। राजस्थान की ब्रीडों की बात करें, राजस्थान में जैसे राजस्थान में चोटला है, चोटला है, मारवाड़ी है, राजस्थान में जो है चोटला है, मारवाड़ी है, मदरा है, सोनाड़ी है। एक और जो है क्वेश्चन पूछा था नाली, ये नाली का भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नाली, इसको स्टार लगा लेना। कई बार क्या है, भूल जाते हैं कि नाली जो है सीप ब्रीड है, और जो कि राजस्थान है, इसका होम ट्रैक्ट क्या है, राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मालपुरा, मालपुरा ये राजस्थान की है, ये भी आपको याद रखना है, मालपुरा हो गई, है ना।
इसके अलावा अवी वस्त्र, अवी कालीन जो CSWRI से निकाली गई हैं, जैसलमेरी है, जैसलमेरी, ये भी जो है किसकी है भाई, राजस्थान की है। तो ऐसे आप याद रख लेना है। मालपुरा हो गया, क्या मालपुरा हो गई, चोटला हो गई, चोटला जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। मारवाड़ी, मारवाड़ी जो है इसका मुंह काला होता है। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी नस्ल हुई, मगरा हुई, ये जो नस्लें होती हैं ये त्रिप्रयोजनी होती हैं, मतलब दूध उत्पादन में, मांस में और ऊन में, इसमें तीन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, मारवाड़ी का, मगरा का। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करें भाई, है ना। और देखो एट एट इस फेमस, देखो एट याद करो जो है पूडल, पूडल जो है जिसे बीकानेरी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है, याद करो, हिसारडेल। जब सीप की एक ब्रीड होती है हिसारडेल, हिसारडेल को डेवलप करने के लिए मेरिनो और पूडल यानी कि बीकानेरी, इसका क्रॉस करा के हिसारडेल ब्रीड को डेवलप किया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। सोनाडी हो रही, मदरा हो रही, है ना, ये आपको याद रखना है। पूडल हो रही, ये सब क्या है, राजस्थान की है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहो तो, है ना। ये ध्यान रखना भाई, भाटरवाल कहाँती है, जम्मू एंड कश्मीर की, चैन थंडी कहाँती है, गुरेज कहाँती है, गद्दी और रामपुर बसेर जो है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश की है ना। चलो, फिर उसके बाद जो है ये मेरी तरफ से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना क्या है? पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना, चलिए, पशुधन निशुल्क क्या है? पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना। अब ये क्वेश्चन क्या है, पूछा जा सकता है आपसे, है ना, ये सिलेबस में है भाई। अब पशुधन निशुल्क जो है, यानी कि याद करो, दवाइयाँ जो हैं फ्री में, फ्री कर दी थी, और ये बात है 15 अगस्त 2012 की, है ना। तो 2012 की ये बात है। तो पशुधन निशुल्क जो है, निशुल्क आरोग्य योजना की बात करें तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा 1 नवंबर 2022, ये डेट भी आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है ऊष्ण जो है उष्ट्र संरक्षण, यानी कि ऊंटों का संरक्षण, ऊंट संरक्षण योजना, ये याद रखना है। ऊंट संरक्षण योजना है, वो 1 नवंबर 2022 को आई थी। कब आई थी भाई? ऊंट संरक्षण योजना 1 नवंबर 2022 को। और इससे 10 साल पहले जो है पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना आई थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है कौन से बजट में भाई, कौन सा बजट जो है जिसमें ये, तो याद रखना है मुख्यमंत्री बजट घोषणा थी, बजट घोषणा, बजट घोषणा। अब बजट घोषणा करके दे दे तो याद रखना है 2022-23, 2022-23 के बजट घोषणा में ऊंट संरक्षण योजना, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भी यहाँ तक? और इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा होता है, ऊँटनी का जो बच्चा होता है, टोडा टोडी जो है, उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। मतलब वो उसको क्या मतलब, जिसका मतलब जो पालक होता है, ऊंट पालक होता है, उस ऊंट पालक को 10,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना में, एक बच्चे पर, ये ध्यान रखना है ना। चलिए, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्रताप धन आ रही ना, क्वेश्चन आ गया भाई। प्रताप धन, प्रताप धन क्या है? प्रताप धन इज ए ट्रिपल क्रॉस वेराइटी, पोल्ट्री वेराइटी, है ना। ये ध्यान रखना है। इस प्रताप धन को जो है, जो डेवलप किया गया है, डेवलप्ड बाई जो है MP UAT उदयपुर, उसमें जो है पशुपालन का जो है एक, है ना, है कॉलेज वगैरह है ना, तो वहाँ से जो है इसको डेवलप किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, हाँ भाई,
ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। अब इसमें जो है सोच लिया आपने आंसर, अब सोच लिया भाई, तो याद रखना है ना। अच्छा, यहाँ पर एमपीयूटी में ए आई सी आर पी ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग, है ना। यहाँ पर है AICRP ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग, इसका AICRP है एमपीयूटी उदयपुर में, तो वहाँ से इसको डेवलप किया गया है, ये ध्यान रखना है। ट्रिपल क्रॉस है तो इसमें वाइट लेड हॉर्न नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। क्या है, ये नहीं आएगी, है ना। ये इसमें क्या है, नॉट इन्वॉल्व, है ना। कौन सी ब्रीड जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी ये तीनों ट्रिपल क्रॉस में तीनों जो है इन्वॉल्व हैं। कलर्ड सिंथेटिक ब्रॉयलर फीमेल, मेवाड़ी और रोड आइसलैंड रेड, ये आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो अब आ जाइए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर जो है सोचिए आप क्या हो सकता है। चलिए, हाँ भाई, हाँ। अब देखो क्या है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, है ना। ये क्या है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। देखो ये जो है, ये योजना जो है ये बजट सत्र में आई थी, बजट जब पारित हुआ था 2024-25, 24-25 के बजट में जो है ये आई थी। तो लेकिन ये लॉन्च कब हुई थी, 13 दिसंबर 2024 को, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 13 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च हुई थी। इसमें जो है जो भी है पशुओं का बीमा करते हैं, है ना, जो टारगेट रखा है वो रखा है 21 लाख पशुओं का, पशुओं का बीमा जो है, पशुओं का बीमा करने का जो है इसमें टारगेट रखा है भाई, है ना। 21 लाख पशुओं बीमा करने का टारगेट रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताइए भाई, विच वन पोल्ट्री इज नॉट ए वायरल डिजीज, है ना, बताएं इसका आंसर जो है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है क्या है क्वेश्चन, नॉट ए वायरल डिजीज, नॉट ए वायरल डिजीज, है ना, वायरल डिजीज नहीं है। रानीखेत, गम्भोरो, गम्भोरो जो है ये वायरल डिजीज होती है, जिसे इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज कहते हैं। टॉक्सिडियोसिस ये नहीं है, क्योंकि टॉक्सिडियोसिस जो है ये प्रोटोजोवन है, प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के द्वारा जो है ना, टॉक्सिडियोसिस जो है ईमेरिया टेनेला, इसकी वजह से होती है। मरेट डिजीज, जिसे रेंज पैरालिसिस भी कहते हैं, रेंज पैरालिसिस। इसके अलावा इसे न्यूरल न्यूरल ल्यूकोसिस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। गम्भोरो इन्फेक्शियस बुर्सल डिजीज, इनके वायरस भी हैं, है ना, वो थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, एक का किसी का गम हर्पीज वायरस है, एक का मॉर्बिली है, रानी खेत का जैसे मॉर्बिली, ऐसे हैं वायरस, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहे इसके कि हर्पीज किसका है ना, मॉर्बिली है, बिरना वायरस है, जैसे डम्बोरो का जो है बिरना वायरस है, मरेट का हर्पीज वायरस है शायद, है ना। रानी खेत का आई थिंक मोरबिली वायरस है, देख लेना आप एक बार जो है वायरसों के नेम जो है। क्लियर है? बस यहाँ पर जो है याद रखना है, नॉट ए वायरल डिजीज पूछी है तो टॉक्सिडियोसिस आएगा। पोल्ट्री डिजीज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। फाउल कॉलेरा, इन्फेक्शियस कोराइजा, बोtulism और फाउल पॉट्स।
तो देखो इसका बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है, फाउल पॉट्स। इसमें बैक्टीरियल डिजीज पूछी है कि नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, तो फाउल पॉट्स ये याद रखना है, ये वायरस के द्वारा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउल पॉट्स वायरस के द्वारा होती है, फाउल कॉलेरा ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना है, इन्फेक्शियस कोराइजा, फाउल कॉलेरा, ये आपको याद रखना है, बोटुलिज्म, ये सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं, और फाउल पॉट्स जो हैं वायरल डिजीज हैं। क्लियर है? कहीं आप इनका याद लेना है एग्जाम में, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कई बार एग्जाम में आता है, गलत कर दोगे आप। फिर उसके बाद जो है आइए, अब ये देखो कितना बढ़िया और प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन देके रखा है, देखिए, है ना, इसका जो है आप आंसर सोचिए क्या रहेगा। इसमें क्या है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, आंसर आपने सोच लिया होगा। देखो, त्रेजी चिट डिजीज, त्रेजी चिट डिजीज, है ना, अभी मैंने बताया विटामिन, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है ना, तो आंसर तो यही आ जाएगा, है ना, यही आएगा। और देख लेते हैं, परनीसियस एनीमिया विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से, ये सही है। टर्ल टोई पैरासिस जो है विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से। स्लिप्ड टेंडम डिजीज जो है एमएन की डेफिशिएंसी, ये सही है। यानी कि क्रेजी चिट डिजीज जो है ये विटामिन ई, विटामिन ई डेफिशिएंसी से। अब सवाल ये है, अब ये आपके लिए एक होमवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B1 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, नेम इन पोल्ट्री। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि B1 डेफिशिएंसी से क्या क्या देखने को मिलता है, ये चीज़ें आपको बतानी है B1 की डेफिशिएंसी से। ये होमवर्क है। आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चन अभी हैं, जाना नहीं है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एड्रीनलिन। तो देखो इसका जो आंसर है आपने सोच लिया होगा, ऑक्सीटोसिन आएगा। यानी कि दूध को निकालने वाला, लेट डाउन करने वाला हार्मोन जो है ये है। जबकि मिल्क का सीक्रेशन, मिल्क सिंथेसिस जो है वो करता है प्रोलैक्टिन, ये ध्यान रखना है ना। जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क सिंथेसिस सीक्रेशन, है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन का क्या रोल रहता है, जैसे कई बार क्या है, अचानक से जब आप दूध निकाल रहे हो तो पशु जो है बिदक जाता है, एकदम अचानक से कुछ एकदम वो हो जाता है, तो ये क्या करता है, होल्ड कर लेता है, मिल्क को होल्ड कर लेता है। तो किस वजह से करता है, एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं होल्ड अप ऑफ मिल्क लेट डाउन, है ना। अचानक से जो है कुछ देख लिया, एकदम भैंस उछल पड़ी है ना, तो वो अचानक से दूध आप काट रहे हो ना, आपके भी लग गई, तो वो अचानक से होल्ड अप कर लेती है एड्रीनलिन की वजह से। एड्रीनलिन ना हो तो एपिनेफ्रिन भी हो सकता है, ये ध्यान रखें, है ना। चलिए, अच्छा, जो है ये एस्ट्रोजन जो है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोसाइटल, जो एस्ट्रोसाइटल होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखना है, एस्ट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अब देखो काओ ड्राई का आइडिया है ना। चलिए,
आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, चलिए, सोच लिया आपने, आंसर देख लिया, बढ़िया, क्वालिटी। हाँ भाई, चलो, देखो अब तो लाइक तो बनता है भाई, है ना। देखो, लाइक, वीडियो तो लाइक तो करो यार, है ना। ऐसे तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना। लाइक तो करो यार, कम से है ना। एक लाइक तो बनता है भाई, है ना। बाकी वो अलग बात है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको क्लास भी अच्छी लग रही है, और आप सोच रहे हो लाइक करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे कर दो यार, कर दिया करो ना, है ना। नेकी कर दरिया में डाला, अच्छे कार्य करते रहो, है ना। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भाई। अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये गारंटी है। एग्री पावर जयपुर क्वेश्चन कोचिंग पर न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, मतलब नए क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस। चलिए, आइए, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट काउ ब्रीड, आपको गलत बताना है। चलो पढ़ लेते हैं। मेवाती काउ, मेवात, मेवात जो है ये अपने अलवर भरतपुर वाला, तो मेवाती काउ को कोसी कहते हैं यार, ये तो सही है, कोसी ही कहते हैं। ओंगोल, ओंगोल जिसे नेलोर भी कहा जाता है, जिसका अन्य नाम नेलोर भी है, वो आंध्र प्रदेश की है। यस, आंध्र प्रदेश की है। नागौरी, नागौरी बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड इन इंडिया, यार यहां थोड़ा सा डाउट है। ये बेस्ट ड्राफ्ट ब्रीड तो है, लेकिन नॉट इन इंडिया, ये है राजस्थान में, इन राजस्थान। इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो अमृत महल है, अमृत महल, जो कि मैसूर की है, मैसूर कर्नाटक, वो है। नागौरी तो राजस्थान में है, तो इंटरेक्ट तो ये हो गया। और देख लेते हैं, ब्राउन स्विस, एक्सीलेंट हीट टॉलरेंट एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल, सही है। ब्राउन स्विस एक्जोटिक हीट टॉलरेंट, एक्जोटिक ब्रीड कैटल बहुत बढ़िया भाई, हीट को टॉलरेंट करती है। जर्सी, हाईएस्ट मिल्क फैट कंटेंट अमॉन कैटल ब्रीड, लगभग 5.5 के आसपास जो है इसमें मिल्क फैट होता है जर्सी में, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। देखो कितने प्यारा क्वेश्चन है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बैंक EF40, तो 100% बैंक EF40 तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास वरदान है, ये ध्यान, किसी भी एग्जाम के लिए वरदान है। अब आ जाइए, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट काउ ब्रीड, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। काउ ब्रीड जो है इनकरेक्ट अबाउट काउ ब्रीड, है ना, इनकरेक्ट जो है। अब ये पढ़ो आप इसको, वीडियो पॉज कर लो, एक बार पढ़ो, पढ़ के फिर आप आंसर दो। मैं आंसर डायरेक्ट दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है इतना। साहिबाल, साहिबाल का नेटिव प्लस होता है मोंटगोमरी पाकिस्तानी, ये सही है। साहिबाल जिसे लोला भी कहा जाता है, साहिबाल जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली देसी गाय है, साहिबाल जिसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज देखने को मिलती है। चलो बहुत बढ़िया। राठी, इट इज ए मिक्सचर ऑफ रेड सिंधी, साहिबाल एंड थारपारकर, ये सही है। राठी कई बुटों में बन्नी, एक बन्नी और ब्रीड है, वो भी देते रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑथेंटिक अच्छी बुटें उनमें ये देते रखा हुआ है कि राठी एक ट्रिपल क्रॉस है, यानी कि जो मिक्सचर है रेड सिंधी का, साहिबाल का और थारपारकर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। राठी सबसे ज्यादा जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, बीकानेर और गंगानगर वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है राठी। राठ अलवर में पड़ता है, वहां मत कर देना। राठी जो है बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। रेड सिंधी, साहिबाल और थारपारकर के ये मिक्सचर से बनी है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो सही है। हरियाणा बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड होती है, यार ये भी सही है। हरियाणा जो है बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड है, ये भी सही है। हालांकि डुअल पर्पज ब्रीड नागौरी भी होती है, नहीं नहीं, नागौरी तो ड्राफ्ट होती है ना। कांकरेज होती है, थारपारकर होती है।
अब देखो थार पार्कर फेमस फॉर सवाई चाल, नहीं थार पार्कर नहीं है, टांतरेज है। सवाई चाल के लिए तो टांतरेज है ना, टांतरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, थार पार्कर नहीं है। तो ये याद रखना है, थार पार्कर नहीं है, सवाई चाल के लिए तो टांतरेज है। और टांतरेज हैवीएस्ट टॉलेस्ट ब्रीड अमॉन्ग द इंडियन ब्रीड, ये सही है। बहुत हैवी होती है, बड़ी होती है टांतरेज, बहुत बढ़िया भाई। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, ये ध्यान रखना है। सवाई चाल के लिए कौन प्रसिद्ध है? टांतरेज। अब देखो इन क्वेश्चनों को आप पढ़िए, इन सेंटेंस को आप पढ़ो, पहले वीडियो पॉज करो, फिर अच्छे से पढ़ो और फिर आप जो है इसका आंसर दो। मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। बदावरी प्रॉपर कलर होती है, प्रॉपर कलर बॉडी होती है बदावरी, ये सही है। नीली रावी बाल आइज जो है फीचर होता है, ये भी सही है, नीली रावी में होता है, यस, है ना, नीली रावी में होता है। महसाना पंच कल्याणी कहते नहीं, पंच कल्याणी तो नीली रावी को कहा जाता है, पंचभद्रा नीली रावी को कहा जाता है, महसाना को नहीं कहा जाता। महसाना जिसका सबसे लंबा दुग्धकाल होता है, लैक्टेशन पीरियड सबसे जो लंबा होता है, ये क्रॉस होती है मुर्रा और बदावरी, नहीं, मुर्रा और सुरती का, मुर्रा और सुरती का क्रॉस होती है महसाना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो यानी कि करेक्ट में क्या आ जाएगा? 1 और 2। बताओ मजा आया क्या नहीं आया? क्वेश्चन मजेदार रहेंगे। चलो, फिर उसके बाद आ जाइए, विच वन सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट बफेलो ब्रीड। तो देखो इसमें करेक्ट पूछा है, अच्छा अब यहां आपको घुमा दिया, अब इसका आंसर जो है करेक्ट में बड़ा घूम जाओगे आप, है ना। लाइक करो इसी बात पे जल्दी से, लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो बनता है। चलिए, हाँ भाई करेक्ट पूछा है, चलो देख लेते हैं। भदावरी लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ब्रीड, भदावरी, ये तो भदावरी के बारे में थोड़ी है, जाफराबादी के बारे में। कौन के बारे में? जाफराबादी। ऐसा तो जाफराबादी होती है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, करेक्ट पूछा है अपने को, ये ध्यान रखना है, अंडरलाइन ये कर लेना कि करेक्ट पूछा है, तो ये तो होगा ही नहीं। महसाना लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, ये सही है। महसाना का लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, जैसे गिर गाय का भी होता है। काऊ में बात करें तो वैसे तो लैक्टेशन पीरियड जर्सी का होता है, पर काऊ का देसी काऊ में उसका होता है। मुर्रा मिल्क कंटेंट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट, यार हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट तो हमने भदावरी में देखी थी, तो ये तो आंसर हो रहा ही नहीं ना, भदावरी में देखी थी, कहीं और आंसर तो नहीं है गलती से। सुरती, सुरती का तो गुजरात होता है, गुजरात जो है सूरत ये वाला जो क्षेत्र है वो होता है। फिरोजपुर पंजाब, ये तो नीली रावी का है ना, नीली रावी का है फिरोजपुर पंजाब, तो है कि नहीं, पढ़ा होगा आपने, तो ये होगा ही नहीं। नीली रावी बिलोंग टू गुजरात ग्रुप, नहीं, नीली रावी का तो भाई ये तो पंजाब वगैरह फिरोजपुर है, तो नीली रावी तो इस ग्रुप में नहीं आएगी। तो नीली रावी किस ग्रुप में आती है? ये आती है मुर्रा ग्रुप में। जब आपने ग्रुप पढ़े होंगे तो मुर्रा ग्रुप में जो है आती है। मुर्रा ग्रुप में कौन कौन सी आती है? नीली रावी आती है, मुर्रा आती है, कुंडी आती है, गोदावरी आती है, और कौन कौन सी आती है? कुंडी, गोदावरी, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? कुंडी आती है, गोदावरी आती है, नीली रावी आती है, और मुर्रा खुद आती है ना, गुजरात ग्रुप में। अब गुजरात में जो गुजरात की है वो आ जाएंगी, है ना। सुरती, भाई सुरती टांटी है, सुरती टांटी है, गुजरात की है। जाफराबादी, जाफराबादी टांटी है भाई, गुजरात की है कि नहीं है? और देख लो, महसाना, महसाना टांटी है, गुजरात की है, तो ये आ जाएंगी। क्लियर है? चलो ये आंसर हो गया, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, अब देखो विच वन इज इनकरेक्ट। गलत कथन है डॉट ब्रीड के बारे में। चलो भाई डॉट ब्रीड को देख लेते हैं। हाँ, आपने आंसर सोच लिया, आंसर सोच लिया होगा, वीडियो पॉज कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लेते हैं। बारबरी इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, दिमाग में इनकरेक्ट रखना। बारबरी सिटी डॉट होती है, यस। बारबरी, बारबरी यदि नेटिव प्लेट की बात करें तो हमारे भारत की है, क्योंकि भारत में बारबरी रजिस्टर्ड है, एक नस्ल रजिस्टर्ड हो चुकी है। हालांकि वो सोमालिया का नेटिव इसका माना जाता है, लेकिन भारत में जब रजिस्टर्ड हो रही तो अब नेटिव क्या हो गया, भारत हो गया। एक बार में 2 बच्चे देती है और 12 से 15 दिन में ब्याह लेती है। और जमुनापारी, जमुनापारी हैवीएस्ट है, टालेस्ट ब्रीड इन इंडिया, यस। जमुनापारी कान लटके हुए हैं। इटावा की है, इटावा जो है इधर यूपी की है कि नहीं, जमुनापारी, ये ध्यान रखना है। सानेन लॉन्गेस्ट लैक्टेशन लेंथ, नहीं, लॉन्गेस्ट लैक्टेशन लेंथ मतलब दुग्धकाल, मिल्क चैंपियन, यार इसे नहीं कहते, ये तो टॉडेनबर्ग को कहते हैं ना, टॉडेनबर्ग। सानेन को तो जो है मिल्क क्वीन कहते हैं। सुरती ब्रीड गुजरात। अब इसका मतलब ये गलत मत कर देना, सुरती गुजरात की है। देखो सुरती नाम से, सुरती नाम से डॉट की भी ब्रीड है, ये याद रखना है, डॉट की भी ब्रीड है सुरती नाम से। और सुरती नाम से ही बफेलो की भी ब्रीड है ना। ऐसे ही जैसे मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी नाम से है, जैसे डॉट की है, सीप की है, कैमल की है, हॉर्स की है शायद, है ना। ये ध्यान रखना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो, है ना। टोरेनबर्ग, टोरेनबर्ग और सानेन दोनों का जो है ओरिजिन क्या है, स्विट्जरलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया। चलिए तो आज का सेशन जो है, पहली बात तो कैसा रहा ये आप कमेंट करें। और दूसरा, आपका कोई भी भाई बंधु, कोई भी जो साइट कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहा है, इसके कोर्स के साथ हमारी टेस्ट सीरीज फ्री है। टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल सब तरह से है। लगभग 20-1 हज़ार क्वेश्चन तो होंगे आराम से, इतने 20-25 हज़ार तो मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें, साइटेड सी अतरारी के कोर्स में। कंटेंट भी बहुत है, 1500 तक वीडियो जाएंगी, है ना। तो ध्यान रखें भाई, जिसको खरीदना है खरीद लें। बेस्ट कंटेंट, राजस्थान का बेस्ट कंटेंट है, ये ध्यान रखना है, पूरे राजस्थान के, भारत का। साइटेड सी अतरारी में पूरे भारत में सबसे बेस्ट कंटेंट हमारा है, ज़रूर खरीदें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।